साथियों, आज मैं ज़िला उत्तरकाशी के परगना पुरोला में चपटाड़ी नाम के गांव में पहुंचा हुआ हूं। और यहां पे हमारे पुराने मिशन के साथी जिन्होंने पुरोला में सामाजिक न्याय बाबा साहब अम्बेडकर के मिशन की लो जलाई है, ऐसी विभूति आज अपने बीमारी के कारण से बिस्तर पे है। लेकिन इन्होंने जो काम किया है पुरोला के अंदर, बहुत ही सराहनीय कार्य किया है और बहुत मजबूती के साथ कार्य किया है। तो आज हमारे बीच में आदरणीय सूर्य प्रकाश बौद्ध जी हैं और उनकी पत्नी हैं, उनके नाती हैं, और अपने पैरालाइज होने के कारण से वो अब चलने फिरने की स्थिति में नहीं है। इसके बाद भी वे जो उनके पास आता है, उनके जान पहचान वाले उनको समझाने का काम कर रहे हैं, उनको सामाजिक न्याय के लिए जागरूक करने का काम कर रहे हैं। तो मैं उनसे जानना चाहता हूं कि आप ने जब सामाजिक कार्य किया था तो उसके बाद जो है आपका जब स्वास्थ्य बिगड़ा है तो उसके बाद जो है आप कैसा महसूस कर रहे हैं? मैं क्या बताऊं आज़ाद जी। मैं सबसे पहले आपका स्वागत करता हूं कि जो आप ये चैनल के सारे वीडियो बना रहे हैं। मैंने अपने कार्यकाल में सन 1984 से लगभग 2015 तक अखिल भारतीय अम्बेडकर योग संघ के माध्यम से मैं इस बीच में जिलाध्यक्ष भी रहा अखिल भारतीय अम्बेडकर योग संघ का। हमने इसमें काफ़ी ज़ोर शोर से कार्य किया है और हमारे साथ चौधरी जियालाल जी भी थे, अंबिका लाल आज़ाद जी भी थे। हम लोगों ने रात दिन इस मिशन के लिए संघर्ष किया। और अब मैं जो हमारे समाज के लोग हमसे मिलते हैं, हम उनको कहते हैं भाई आप अपना कर्तव्य का पालन करें, अपने समाज के लिए काम करें। और हमारी लड़ाई किसी ठाकुर ब्राह्मण से नहीं है, हमारे लिए सब समान है, पर अपने समाज को जागरूक करना जरूरी है। और 2014 से मैं अस्वस्थ हूँ, चल फिर नहीं पा रहा हूँ। इसलिए मैं आने वाली पीढ़ी को यही सलाह दूंगा कि अपने समाज के लिए काम करें, हमें किसी से लड़ना भिड़ना नहीं है। ठाकुर, अब हम कहते हैं कि ठाकुर है, वो ठाकुर हैं, लेकिन अपने समाज को एकजुट करने के लिए तुम आपस में ठाकुर मत बनो, तुम कम से कम एक तो हो जाओ। तुम आपसी में सेंटीमीटरों में बंटे रहोगे तो तुम कभी सक्सेस नहीं हो पाओगे। आगे मैं क्या बताऊं। इस समाज के उत्थान के लिए बाबा साहब ने संविधान में संपूर्ण जगह रखी हुई है और संविधान के हिसाब से यदि तुम चलोगे तो फलीभूत रहोगे। आगे मैं आज़ाद जी को भी धन्यवाद कहूँगा कि आज़ाद जी ने नौकरी के साथ साथ समाज सेवा जो की है उसकी मैं सराहना करता हूँ। आज हमारे आज़ाद जी जो हैं प्रशासनिक अधिकारी रिटायरमेंट आए, तब भी घर में समाज सेवा जो कर रहे हैं, मैं इसकी आज़ाद जी की सराहना करता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद बौद्ध जी। तो साथियों, अभी आपने सुना है आदरणीय सूर्य प्रकाश बौद्ध जी ने अपने जीवन में जो कार्य किया है, उस कार्य को हमारे आने वाली जनरेशन नहीं कर रही है। इसके लिए उन्होंने अपने आने वाली जनरेशन को भी आह्वान किया है कि वे जिस प्रकार से हमने अपने समय रहते काम किया है, अपने समय पर काम किया है, उसी प्रकार से आप इस काम को आगे बढ़ाएं ताकि जो है संविधान की रक्षा हो सके
और जो कमज़ोर और गरीब तबकों के जो अधिकार हैं वो सुरक्षित रहे। और उनके द्वारा कहा गया है कि हमारे किसी जातिवाद से, किसी जाति विशेष से कोई घृणा नहीं है, कोई बैर नहीं है। हमको किसी से कोई लड़ाई भिड़ाई नहीं करनी है। हमको सिर्फ और सिर्फ अपने समाज को जागरूक करना है और अपनी तरक्की करनी है। इसलिए मैं आदरणीय सूर्य प्रकाश बौद्ध जी का आभार व्यक्त करता हूँ। उन्होंने ऐसी स्थिति में भी जो है वो समाज के लिए काम कर रहे हैं। अब भी जो उनके साथ सामने आता है उनको ये समझाते हैं कि समाज में विद्वेष नहीं फैलाना है और सिर्फ जो है अपने समाज को जागरूक करना है और अपने समाज के लिए कार्य करना है। धन्यवाद।